कि सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर एजुकेशन पे जोर डाल रहे हो ना, तो आप हमारे देश की प्रतिभाओं को बाहर मत जाने दो। आप गलत में जीडीपी भी आई है। जीडीपी क्या है? क्या होती है जीडीपी? अपॉर्चुनिटी तक नहीं है सर। पैकेज तो बाद में देंगे ये लोग। देखो आपकी स्किल कितनी है, आपकी स्किल कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कि हमारे देश में 10 साल में युवा क्या कर रहा है और युवा की बदौलत हमारा देश क्या कर रहा है। अब बताइए, हमारे पास तो है सर। देख लीजिए भाई साहब कैमरे के सामने अभी बोले नहीं। अब हमारा, मैंने ये नहीं कहा मेरे पास है, लेकिन बाकी युवा जो है उनके पास नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर रखी है, ठीक है। बेरोजगार हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बता रहे हैं। तो भाई साहब इनको उस ढंग की नौकरी चाहिए। कौन से ढंग की? MBA कर रहा हूँ, BC कर रखी थी, मैं भी बेरोजगार हूँ। सर आप क्या करते हैं? भैया मैं तो यहीं चांदनी चौक की दुकान पे काम करता हूँ। क्या काम करते हो? बस फील्ड में इधर उधर घूमता हूँ। तो आप भाई साहब मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। मैं आज 20 साल हो गए यही चांदनी चौक में ही मेरी बीत गई है। और अब हमें ज़रूरत भी नहीं है कि ना तो हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, ना तो मैं उसके जो मुझे मिल रहा है ना उसमें मैं खुश हूँ। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर किसी को सरकारी नौकरी ही मिल जाए। मैं एक चीज़ बताऊँ, क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ें होती है। अब आपके अंदर क्वालिटी होगी तो आप पहुंच जाएंगे, आपके अंदर क्वांटिटी होगी तो भैया फिर क्वांटिटी। अपॉर्चुनिटी नहीं हो तो क्या करें? हमारा तो काम है दूसरों के लिए लड़ना, ठीक है। तो हम तो देखते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए ना आप अपॉर्चुनिटी दीजिए। BBA का करके बैठे हैं, कहाँ मिल रही है? बैठे हैं। आप ऐसे फील्ड का काम करने को तो कोई भी कर ले भाई। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, मैं कह रहा हूँ लोग IIT करके बैठे हैं। आप छोड़िए ना, BBA छोड़िए, सब छोड़िए। IIT करने के बाद करते क्या वो फॉरेन का पैकेज ढूंढते हैं। मतलब नहीं अपॉर्चुनिटी है। सुनो, एक IITian बनने के लिए सरकार ऑन एन एवरेज पर स्टूडेंट 1,20,00,000 रुपया खर्च करती है। सरकार करती है, मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। कैसे करती है? एक इंजीनियर बनाने के लिए जो मशीनें लगती हैं डेमो को दिखाने के लिए, वो मशीनें फ्री में नहीं आती हैं सर। वो इसलिए उनको बनाते हैं IIT, इसलिए उनको बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। IIT बनना बहुत टफ है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे सर सुनो, फीस सुनो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। आपने अगर अपने घर से डिसाइड किया आपको IIT बनना है या आपको MBBS करना है, MBA करना है या जो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये घर से आप डिसाइड करते हो। आप डिग्री लेने यूक्रेन चले जाते हो क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एजुकेशन सस्ती है, रशिया में एजुकेशन सस्ती है, इसलिए जाते हैं। इंडिया में बहुत महंगी है। आप जाके पढ़ के जाओ। आपने कहाँ से डाटा लेके 1,20,00,000 रुपए इंडिया खर्च कर रही है? मैं आपको बात बता रहा हूँ, अंदर एजुकेशन फ्री है। यहाँ पे MBBS की फीस लाखों में जाती है। एक मिनट सुनो, वहाँ पे बिल्कुल फ्री है। वहाँ फ्री नहीं है, हमें पता है। यूक्रेन में फ्री नहीं है। मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूँ, सस्ती है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे जो IITian बन जाते हैं, आपको पता है ईरान, इराक, रशिया जो बड़ी कंट्री हैं, उनमें एक रूल है, आपने 18 साल के हुए नहीं, आपको कंपलसरी 2 साल मिलिट्री में रहना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जो IITian बन गए हैं, उनके लिए रूल बनना चाहिए कि 4-5 साल आपको रूरल एरिया में काम करना पड़ेगा। आप विदेश का पैकेज मत ढूंढो। हमारा पैसा हमारी इधर से तैयार होके आप विदेश जाओगे, आप सीधा वहीं से जाओ ना, वहीं IIT बनो ना। अरे आप मुझे एक बात बताओ, पहले आप किसकी साइड हो? आप एक ही तरफ सुने जा रहे हो ना इतनी देर से। अरे भाई बताएंगे हमारे। अरे मैं कहाँ सर, 2017 से आप मुझे एक पेपर बताओ, स्टेट गवर्नमेंट यूपी का हूँ मैं, जो लीक नहीं हो रहा हूँ, बताइए। अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, यूथ कितने परसेंटेज में यूथ, अपॉर्चुनिटी कितनी है आप बताओ। जॉब की वैकेंसीज कितनी आ रही हैं? अब ये कह रहे हैं कि विदेश चले जाते हैं, विदेश अच्छा पैकेज मिलता है, तो वो पैकेज यहाँ भी तो दीजिए ना आप। मैं यही मेरी बात यहाँ भी तो दे सकते हो आप। बताइए, उसी पे मैं आ रहा हूँ, इनकी बात पे आ रहा हूँ। मैं मोदी गवर्नमेंट को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यूथ को ये एश्योरिटी देनी चाहिए। आपको लोन चाहिए, आपको लोन प्रोवाइड करना चाहिए पढ़ाई के लिए। आपने अगर IIT करना है, MBBS करना है, आप लोन प्रोवाइड कीजिए। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एजुकेशन सस्ती कर दे सर। मैं क्या कह रहा हूँ,
कुछ चीज़ें हैं MBBS करने के लिए, MD करने के लिए, MD मतलब बहुत बड़ी पोस्ट हो गई, तो उसमें इक्विपमेंट लगते हैं, उसमें इक्विपमेंट लगते हैं सर, इक्विपमेंट लगेंगे। अगर आप इक्विपमेंट लगा रहे हो तो उसकी कॉस्ट तो जनरेट होगी सर। बट उनकी बात का जवाब नहीं हो पाया अभी भी उन्होंने जो जवाब मैं ये दिया, कह रहा हूँ कि सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर एजुकेशन पे जोर डाल रहे हो ना, तो आप हमारे देश की प्रतिभाओं को बाहर मत जाने दो। पहले 4-5 साल उनको इंडिया में ही काम करने दो और उनको पैकेज इस तरीके से दो कि बाहर के पैकेज की तरफ वो मुंह देखना ना देखें। ये हम मोदी से अपील भी कर रहे हैं और चेतावनी। पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी तक नहीं है सर पैकेज तो बाद में देंगे ये लोग। देखो अपॉर्चुनिटी के लिए एक और बात है, मैं इतनी एज हो गई सर, 50 मैं 57 रनिंग हूँ, मैं अभी भी अर्न कर रहा हूँ अच्छा, opportunities हैं। मैं अर्न कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, फ्री में नहीं मैं घूम रहा हूँ, मैं इस उम्र में भी कर रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटी के लिए हम रोना नहीं रो सकते। अच्छा, तो युवा क्या है? आपकी स्किल कितनी है, आपकी स्किल कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपकी स्ट्रेंथ और स्किल के ऊपर, हाँ स्किल के ऊपर। इसमें लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा है, आप देखिए कोई एजुकेटेड नहीं है, एक क्लास में सभी तो 1 to 3 नहीं होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 50 बच्चों में 1 2 3 तो सारे नहीं हो जाएंगे ना, उसमें कुछ कम भी तो होंगे जो क्लासेस भी ज्वाइन करके पास होते हैं, तो उनके हिसाब से, उनके स्टेटस के हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटी है, और जो पहले पास हुए हैं उनको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, और जो पहले पास हुए हैं उनको अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब भी करते हैं। अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में 2 या 3 बार मिलेगी, हमेशा ही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आपके हाथ में है। ठीक है, उनकी बात ले लेते हैं। उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? कह रहे हैं कि opportunity- मैं तो यही कहूँगा, देखो एक क्लास में 100 बच्चे होते हाँ, हैं, बिल्कुल। ठीक है, 100 में से ये जैसा कह रहे हैं 5 बच्चे टॉपर हैं, 5 बच्चों ने चलो जॉब ले ली, हाँ, 95 बच्चों का क्या? अच्छा 95 में से 95 के 95 तो बेकार नहीं है, उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि भले ही उनकी 95% से नीचे है, पर उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, पर उनको नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? ओवरऑल बात ये नहीं चल रही है ना, हम ये कह रहे हैं कि 100 में से आप कम से कम 80 बच्चों के लिए वो स्टेज तो बनाओ जहाँ बच्चे परफॉर्म कर पाएँ। 20 बच्चे जो नहीं अच्छा कर रहे हैं वो और चीज़ें देखेंगे अपनी। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जो हो बिल्कुल ही खराब हो, किसी भी फील्ड में बेकार हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अब दूसरी बात आई, ये कह रहे थे अभी का 57 रनिंग है, चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरी जॉब नहीं लग रही है कहीं पे तो मैं कुछ ना कुछ तो ढूंढूंगा भाई, भूखा थोड़ी नहीं मारूंगा। यही होता है, यहाँ जितने भी लोग हैं किसी से भी पूछ लो, पहले सब लोगों ने कोशिश करी कि हमको कुछ अच्छा मिल जाए, नहीं मिलता तो लास्ट में क्या रहता है भाई, जीवन यापन करना कैसे भी कर लो, अपने बच्चे पालने, तो वो तो कर ही रहे हैं सब लोग। ऐसा युवा जो चाह रहा है वो नहीं मिल पा रहा। सर ऐसा है, हमारे देश में हमारा युवा क्या कर रहा है, और उस युवाओं की बदौलत, उन युवाओं की बदौलत हमारा देश क्या कर रहा है। मैं तो इस चीज़ को इस तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ कि हमारे देश में 10 साल में युवा क्या कर रहा है और युवा की बदौलत हमारा देश क्या कर रहा है, ये एनालाइज मैं करता हूँ। आज पूरा वर्ल्ड हमें जो जिस तरीके से देखता है वो हमारी GDP को देखेगा, हमारी इकोनॉमी को देखेगा, पूरा वर्ल्ड हमें कहाँ से एनालाइज करेगा। हम अपने आप को घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते रहेंगे, लेकिन पूरा वर्ल्ड क्या कर रहा है हमारे लिए वो उस हिसाब से हमें तोलता है। आज हमारी GDP पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे। मैं कह रहा हूँ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आप पर कैपिटा इनकम की बात पहले बीच में आप गलत, मैं GDP पे आइए। GDP क्या है, क्या होती है GDP बताओ, फिर बीच में बोल दिया पता है नहीं, मैं बता रहा हूँ GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हम 6.5 से ऊपर रनिंग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका 3.9 पे है, चाइना 3.5 पे है, जो डेवलप्ड कंट्री है वो GDP उसको कहते हैं। पर कैपिटा इनकम पे आ जाओ, आओ उस पे लेके आता हूँ मैं आपको, आप सुनेंगे नहीं। ये बोल रहे हैं पर कैपिटा इनकम की जो बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरे को आती है उस पर भी बात करना है। तो देखिए GDP का मतलब एक समान सभी लोगों में होना चाहिए। पर्टिकुलर किसी का अगर बढ़ रहा है देश में तो उसको नहीं कहा जाएगा। पूरे देश में सभी लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं क्या होगा, लग रहा है GDP देश ऐसा नहीं ग्रोथ होती कर है। रहा है, देश का तरक्की हो रही नहीं हो रही है?
क्या तरीका हो, सब हवा हवाई हो रही हवा हवाई हो रही है। है। और क्या हवा हवाई बोलेंगे।